यानी समझिए इसका सूत्र होता है इको लड़ जब हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री ली के बाद कोई असमान या भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का या छोटा या बड़ा का वा वी का रा तथा ली का ला हो जाता है। अब नियम समझेंगे कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ओ री के बाद कोई असमान स्वर अर्थात इनसे भिन्न स्वर आए तो ई या बड़ी के स्थान पर हो जाएगा या। उसी प्रकार से उ के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो उ के स्थान पर वा होगा और री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाएगा। एक एक करके देखेंगे। छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि असमान स्वर आ आता है तो ई के स्थान पर क्या होगा या। ई के स्थान पर या और बाद में जो अब भिन्न स्वर दिया है उसे हम या में जोड़ देंगे तो या हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटी ई या बड़ी ई हो यदि उसके बाद बड़ा आ आता है तो ई के स्थान पर या होगा। इसमें हम बड़ा जोड़ेंगे तो बड़ा या। इस प्रकार से छोटी और बड़ी के बाद यदि छोटा ऊ आता है तो यू। ऐसे ही छोटी ई या बड़ी के बाद बड़ा ऊ आए तो ई के स्थान पर या होगा। या में किसकी मात्रा जोड़ेंगे बड़ा होगी। फिर छोटी ई हो चाहे बड़ी यदि इसके साथ ए आए तो क्या होगा ई या बड़ी के स्थान पर क्या हो जाएगा या और या में ए की मात्रा जोड़ेंगे हो जाएगा ए। अब हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखते हैं दी धन अय। अगर हम वर्ड विच्छेद करें तो
प्रकार से लिखेंगे, वा में छोटी की मात्रा लगी है, धन या। वा आधा हम ऐसे लिखते हैं, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। ई के स्थान पर या में काहे की मात्रा जोड़ेगी, छोटा की, तो क्या हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा। और क्या बचा, या हो गया गैर। इसी प्रकार से द्विघन और हार। अब वी में से छोटी की मात्रा हट जाएगी, वा हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, या में छोटा जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पूरा या। देव हार आदि धन आयन। आ धा में से ई की मात्रा हट जाएगी, धा हो जाएगा आधा। ई की मात्रा के स्थान पे क्या लगाएंगे, या में पूरा या हो जाएगा, छोटा जोड़ेंगे और ध्यान। इसी प्रकार से है अभी धन व्यास। क्या हो जाएगा, आ भा में सी की मात्रा हट जाएगी, भा हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर क्या होगा, या में काहे की मात्रा जुड़ेगी, बड़ा हो जाएगा, बड़ा या। अभ्यास अभी धन अंतर। क्या हो जाएगा, भा में सी की मात्रा गई, भा आधा। ई के स्थान पर या में छोटा की मात्रा जोड़ेंगे, पूरा या हो जाएगा, अंतर। फिर देखें नी धन आय। ना में सी की मात्रा हटेगी, ना आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर या में बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे, बड़ा या। न्याय पर धन आवरण पा। अब अगर हम वर्ग विच्छेद करें तो इस प्रकार से होगा, रा धन ई धन बड़ा वर्ण, क्योंकि हमें इन दोनों वर्णों को जोड़ना है। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। और इसमें बड़ा की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा, बड़ा या। पा रा ऐसे हम लोग नहीं लिखते हैं, इस प्रकार से बनेगा वरण। हमें पता है आधा रा को हम रेफर रा के रूप में लिखते हैं और इसे उड़ंता रा भी कहते हैं। ऐसे लगेगा पर या वरण। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। धन आवर्तन क्या हो जाएगा, पर प्रति धन एक क्या हो जाएगा, टा आधा टा हो जाएगा। ई के स्थान पे या में काहे की मात्रा, या में एक की मात्रा जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्रत्येक। देखें अधि
धन आपक, अधिधनापक। आ धा में से की मात्रा हट जाएगी, धा आधा हो जाएगा। ई के स्थान पर बड़ा या की मात्रा है तो बड़ा या हो जाएगा ध्यापक। अभी धन अंतर क्या हो जाएगा, आ भा में से की मात्रा हट जाएगी, भा हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, या में छोटा की मात्रा लग जाएगी, या पूरा हो जाएगा अभ्यंतर। साधु धन उपास, ये छोटा होगा, इसके बाद देखेंगे। आदि धन आत्म, धन आत्म क्या हो जाएगा, अध्यात्म। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। अति धन आचार, आ ता में से ई की मात्रा हट जाएगी, ता हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या में हम किसकी मात्रा जोड़ेंगे, बड़ा, तो क्या हो जाएगा बड़ा या अत्याचार। अभी धन उदय क्या हो जाएगा, आ भा में से छोटी की मात्रा हो हट जाएगी, भा हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर क्या होगा, या में किसकी मात्रा हम लगाएंगे, छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे, अभ्युदय। अति धन अंत क्या हो जाएगा, अत्यंत। फिर देखें प्रति धन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रा। आप जानते हैं कि ती में से जब ई की मात्रा हटेगी तो ता क्या हो जाएगा, आधा। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या में किसकी मात्रा लगाना है, हमें छोटा ऊ की मात्रा लगाना है, क्या बचा, तर। ये देखें ऊपर धन उप क्या हो जाएगा, ऊपर धन उप। अब जानते हैं आधारा ऐसे होगा, इसकी हम क्या करेंगे, रेखा का लगाएंगे और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या में काहे की मात्रा लगाएंगे, छोटा ऊ की मात्रा, और रा लगा देंगे ऊपर यू। विधन आकरण क्या हो जाएगा, विधन आकरण माने, अब वर्ण विच्छेद करके एक बार फिर समझते हैं। वा धन की आकरण, ध्यान देंगे, वा आधा ऐसे लिखते हैं, ई के स्थान पर क्या होना है, असमान स्वर दिया है बड़ा, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, या। अब आप जानते हैं या ये व्यंजन है, इसमें हम काहे की मात्रा लगाएंगे, बड़ा, क्या हो जाएगा, बड़ा या व्याव, क्या बचा, करण, व्याकरण। फिर एक देखें परिधन आय, परिधन आय, पा। अब आप जानते हैं आधा रा बचेगा,
ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, बड़ा की रा लगा देंगे, पर्याय। धन अग क्या हो जाएगा, व्यग। एक और देखें, प्रति धन अच ती में से छोटी की मात्रा हट जाएगी, क्या हो जाएगा था। ई के स्थान पर क्या होगा, या ऐसे होगा, इसमें हम काहे की मात्रा जोड़ेंगे, छोटा तो पूरा या हो गया प्रत्यक्ष। फिर ऐसे ही बन जाता है आदि धन अच क्या हो जाएगा, आ हो गया, ई के स्थान पर क्या हो गया, या अध्यक्ष। फिर देखें, बहुत प्रसिद्ध शब्द है विधन अर्ध। अब बनाना आ गया होगा, वा आधा हो जाएगा, ई में से ई के स्थान पर क्या लग जाएगा, या में छोटा हो गया पूरा व्यर्थ। जन संधि पहचानना बहुत आसान है। अगर आप देखें किसी शब्द में यदि आधे अक्षर के बाद या, बा, रा, ना दिया है तो समझ लेंगे कौन सी संधि होगी, यन संधि। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी, जैसे देखिए या के पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो यहाँ भी या क्या पहले आधा अक्षर है, तो कौन सी संधि होगी, यन संधि। प्रति धन आसी क्या हो जाएगा, तो ई के स्थान पर हो जाएगा, या में बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे, प्रत्याशी। आदि धन क्या होगा, आदेश हो जाएगा, अब धी के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई हट जाएगा, ई के स्थान पर या आएगा, और क्या बचेगा, आधा था। क्योंकि जब वर्ण विच्छेद करते हैं, धी लिखा है, वर्ण विच्छेद करेंगे तो धा व्यंजन है वो, और ई, और जब स्वर हट जाएगा तो व्यंजन क्या हो जाएगा, आधा धा। और ई के स्थान पे हमें क्या लिखना है, या में बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे, अध्यादेश। व्यास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, व्यास आप कर सकते हैं, विधन आस क्या हो जाएगा, वा ई हट गया, या व्यास। फिर व्याकुल भी कर सकते हैं, व्यर्थ, पर्यटन, अध्यास, अति, धन, अल क्या हो जाएगा, आधा ता, ई के स्थान पे या, ये पूरा या हो गया, अत्यल। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखें, नी धन ऊन, नी धन ऊन क्या हो जाएगा, नाम, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, या,
या में किसकी मात्रा हम जोड़ेंगे, बड़ा होगी, न्यून। इसी प्रकार से वी धन ऊ। अब आपको पता है वा के स्थान पर जब ई हट जाएगा तो वा क्या हो जाएगा, आधा। ई के स्थान पे हमें क्या लिखना होता है, या। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ई के बाद कौन सा स्वर आया है, असमान स्वर। ई से हट के अलग स्वर आया है तो उसमें ई के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, या। ऐसे लिखा जाएगा और इसमें किसकी मात्रा जोड़ेंगे, बड़ा होगी, तो हो गया व्यू। ऐसे लिखेंगे प्रति धन पूस, क्या हो जाएगा, प्रा। अब आपको पता है कि ई में से ती में से जब ई अलग हो जाएगा तो ता हो जाएगा आधा। ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, या में बड़ाओं की मात्रा जोड़ देंगे, प्रत्यूष। इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक और देख लेते हैं, बहुत पूछा जाता है, प्रति धन उत्तर प्रा। अब यहाँ पर क्या होगा, ता। ई के स्थान पर क्या लिखेंगे, या में किसकी मात्रा लगेगी, छोटी ई की लगेगी। क्या बचा, ये बचा, इसको लिख देंगे। आप विश्वास करते हैं कि ई वाला आप कर सकते हैं। छोटी ई से ज्यादा पूछा जाता है, बड़ी ई से कम पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। जैसे नारी धन ऊंची, अब क्या होगा, ना। अब राय हम ऐसे बचेगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर या हो जाएगा, या में किसकी मात्रा लगेगी, छोटा होगी, ये रेफा लगा देंगे, नार ऊंची। इस प्रकार से किया जाता है। अब देखें जैसे ई का हमने किया है वैसे ही ऊ के स्थान पर क्या होगा, जब असमान स्वर ऊ के बाद आए तो क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर व। इसमें असमान स्वर की मात्रा या भिन्न स्वर की मात्रा हम जोड़ देते हैं, तो वा इसमें व में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, व। ऐसे ही देखें जैसे लिखा है सु धन अच। अब आप जानते हैं अगर वर्ण विच्छेद करें तो सा ऐसे हो जाएगा, उ और आ धन छा, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा। इसमें किसकी मात्रा जुड़ेगी, छोटा आ की, तो क्या हो जाएगा, सा आधा। ऐसे लिखते हैं, ऊ के स्थान पे वा, उसके बाद क्या बचा, स्वच्छ। ऐसे ही सुधन अल्प, क्या हो जाएगा, स्वल्प। सा आधा हो जाएगा, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वा। ऐसे होगा, इसमें किसकी मात्रा जुड़ेगी, छोटा की जुड़ेगी, पूरा वा हो गया, स्वल्प। फिर बड़ा आ देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा वा। देखें सु धन आगतम, क्या हो जाएगा, सा हो गया आधा। ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वा। ऐसे होगा, इसमें किसकी मात्रा जुड़ेगी, बड़ा की मात्रा जुड़ेगी, स्वा हो गया। क्या बचा, गतम। देखें बधु आगमनम, क्या हो जाएगा, बधुधन आगमनम वा। ठीक, धा हो जाएगा आधा। ऊ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे,
ऊ के स्थान पर हम लिख देंगे, ऊ के स्थान पर हम वा लिखेंगे। वा में काहे की मात्रा जुड़ेगी? बड़ा की, और गमनम किसकी मात्रा हो जाएगी? बड़ा की मात्रा जुड़ जाएगी, तो बधवा गमनम। इस प्रकार से देखें, साधु धन आज्ञा क्या हो जाएगा? सा, अब धा हो जाएगा आधा, फिर ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा में किसकी मात्रा लगेगी? बड़ा की, साध्वाज्ञा। देखें, अनु धन अय क्या हो जाएगा? अनु धन अय, न ऊ के स्थान पे व या, अन्वय। फिर देखें, गुरु धन आज्ञा, गुरु धन आज्ञा क्या हो जाएगा? रा ऐसे होगा, इसकी मात्रा हम क्या करेंगे? बाद में लगाएंगे। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहले वा में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? बड़ा की, बड़ा के बाद रेफर रा लगा देंगे, गुरु आज्ञा। ऐसे गुरु धन आदेश क्या हो जाएगा? रा हम ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या बनेगा? इसको बाद में लगाएंगे। ऊ के स्थान पे पहले क्या लिखेंगे? वा में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? बड़ा की, रेफर रा लगा दिए, यहाँ पर आधा ये रा लगा दिए। फिर क्या बचा? देश, गुरुवा देश। इसमें दो एक और महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अनुधन ऐसण, अनुधन ऐसण। अब क्या हो जाएगा? आ, ना में से छोटा ऊ की मात्रा हटेगी तो क्या हो जाएगा? ना, आधा हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा में किसकी मात्रा लगाएंगे? वा में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? ए की, क्या हो जाएगा? वे, अनुवे। क्या बचा? अनुवेषण। दूसरा इसी से मिलता जुलता देखें, अनु धन ऐसक क्या हो जाएगा? अनुधन ऐसक। आधा ना, ऊ के स्थान पे क्या बनेगा? वा, और वा में किसकी मात्रा लगेगी? एक ही, अन्वेषक। इस प्रकार से छोटा ऊ का है। एक आप और देख सकते हैं, तनुधन अंगी बहुत आता है। तनमंगी गंगा हम लोग पढ़ते हैं। तनमंगी का मतलब होता है पतला या छहरारा। ता, ना में आधा की मात्रा, ऊ की मात्रा हट जाएगी, वाह हो जाएगा। उसके स्थान पर आ जोड़ देंगे, तनमंगी। दूसरा देखें, धातु धन एक। अब क्या हो जाएगा? धा, ता क्या होगा? आधा, इसमें किसकी मात्रा लगेगी? ताल है। फिर ऊ क्या होगा? ऊ, और ऊ में किसकी मात्रा हम लगाएंगे? ई की। तो क्या हो जाएगा? धात्विक।
क्या हो जाएगा, धात्विक। इस प्रकार से हम ऊ का भी समाप्त करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप ऊ का आप संधि विच्छेद कर लेंगे। याद रखें, जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ रील री के पश्चात असमान स्वर आए तो वहाँ यण संधि होती है, और या व रा ला के पहले यदि आधे अक्षर दिए हैं तो संधि हम शब्द से पहचान सकते हैं कौन सी संधि होगी, वो यण संधि होगी। अब देखेंगे, री के बाद असमान स्वर आए या भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा। यदि री के पश्चात असमान या भिन्न स्वर कोई भी आता है तो रा के स्थान पर क्या हो जाएगा, री के स्थान पर रा। और असमान स्वर की मात्रा हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देख लें, छोटा आ लिखा है तो रा में क्या हो जाएगा, छोटा की मात्रा जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ऐसे और देख लें, जैसे हमने छोटी ई और बड़ी ई का ऊ का देखा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम असमान स्वर की मात्रा इसमें जोड़ देंगे तो रा के स्थान पर, री के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा। इसमें हम बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा रा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ई ऊ का हमने किया, ठीक उसी प्रकार से है। बस याद रखना है कि ई ऊ री के पश्चात असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर क्या होगा, ला। अब उदाहरण देख लें, जैसे लिखा है, मातृ धन आज्ञा। अब यहाँ देखिए, ता में क्या लगा है, री लगा है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको वर्ण विच्छेद करते हैं, ता धन री। अब बड़ा धन ज्ञा, इसको हमें नहीं करना है। अब देखिए, माँ, इसके स्थान पर क्या होगा, रा। ठीक, अब आप जानते हैं क्या होगा, त्रा। तारा मिलके क्या बनता है, त्रा। अब आपको पता है, और इसमें किसकी मात्रा हमें जोड़नी है, बड़ा की, तो क्या हो जाएगा, मात्रा ज्ञा। दूसरा देखें, मातृ धन आदेश, क्या हो जाएगा, माँ। अब आपको पता है, ता के बाद क्या लिखा है, री के स्थान पे क्या लगेगा, रा में हमें किसकी मात्रा जोड़नी है, बड़ा की, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप जानते हैं कि हम ता और रा इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या हो जाता है, त्रा हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रा। क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्रा। क्या हो जाएगा, मात्रा देश। देखें फिर, ऐसे ही पितृ आदेश, क्या हो जाएगा, पितृ आदेश। अब आप पी लिखा, ता और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता ऐसे रा होगा, री के स्थान पे क्या होगा, रा। इसमें किसकी मात्रा जोड़ेंगे, बड़ा की। अब आप जानते ही हो जाता है ऐसे, इसमें बड़ा की मात्रा जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रा। पित्रा क्या बचा,
देश। ऐसे पितराज्ञा भी भातराज्ञा कर सकते हैं। एक देखें, मातृ धन इच्छा, मातृ धन इच्छा, तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, माँ ता और रा मिल के क्या हो जाएगा? त्रा, और त्रा में हमें किसकी मात्रा लगानी है? छोटी की। तो छोटी की मात्रा पहले लगती है, इसलिए हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे, और ता और रा मिल के क्या हो जाएगा? त्रा। ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? मातृ। अब क्या बचा? मातृ इच्छा। ऐसे भातृ इच्छा क्या हो जाएगा? भातृ इच्छा। इस प्रकार से री का भी हम लोग समाप्त करते हैं। विश्वास करते हैं कि आप कर लेंगे। अब देखें, री के बाद कोई असमान स्वर आए, इसके बाद असमान या भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? ला हो जाता है। देखें, ली धन आ, अगर बड़ा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ली के साथ बड़ा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ली के स्थान पे ला होता है। ला में हम किसकी मात्रा जोड़ेंगे? छोटा की जोड़ेंगे तो ये ला होगा। बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा ला। अब देखें, इसमें 2-3 उदाहरण पूछा जाता है। ली धन बहुत बार पूछा जाता है। ली धन आकृत, ली धन आकृत, तो आपको पता है ली के स्थान पर क्या होगा? ला। क्यों होगा? क्योंकि ली के पश्चात असमान स्वर आया है, इसलिए ली के स्थान पे ला होगा। ल, अब इसमें किसकी मात्रा जोड़नी है? बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे। बड़ा की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ला। क्या हो जाएगा? ला। क्या बचा? कृति। फिर ऐसे ही देखेंगे, ली धन आदेश, तो ली के स्थान पे क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। इसमें बड़ा की मात्रा जोड़ना है, ला, फिर देश बचा, लादेश। ऐसे ली आज्ञा, इसके स्थान पर क्या होगा? ला। इसमें किसकी मात्रा जोड़नी है? बड़ा की। क्या हो जाएगा? ला, लाग्ञा। अब प्रत्येक विद्यार्थी उदाहरण करेंगे। कोई भी कठिनाई होती है तो अवश्य हमसे संपर्क करेंगे। अब हम देखेंगे आयादि संधि। हमारे सिलेबस में दिया गया है आयादि संधि। आयादि संधि, इसका सूत्र होता है एचो ए वा या वह, के अर्थात यच प्रत्यय के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या होगा? ऐ, आय, औ, आओ आता है। अब नियम देखेंगे। जब ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात, जब ए, ऐ, ओ के पश्चात कोई स्वर आए, इसके बाद
के पश्चात कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? देखें, आय के स्थान पर, ए के स्थान पर आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय। ओ के स्थान पर क्या होगा? औ के स्थान पर क्या होगा? आओ होगा। और असमान स्वर या जो स्वर इनके पश्चात आएगा, ए, आय, ओ, औ के पश्चात, उन स्वर की मात्रा इसमें जोड़ दी जाती है। फिर से देखें, यदि ए, ऐ, ओ, औ के पश्चात कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पे औ के स्थान पर आओ होगा। और जो स्वर दिया रहता है, जिस प्रकार से हम लोगों ने यण संधि में देखा कि असमान स्वर की मात्रा जोड़ देते हैं, वैसे ही इनके बाद जो स्वर दिया रहता है उसकी मात्रा हम इसमें जोड़ देते हैं। उदाहरण से समझें, ने, धन, अन। वर्ण विच्छेद करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। न, धन, क्या है? ए, धन, आ, धन, ना। अब आप क्या होगा? इसके स्थान पर क्या आएगा? इधर स्वर आया है तो इसके स्थान पर क्या आएगा? आए। ठीक। अब ये आ किस में जुड़ जाएगा? ना में जुड़ गया। ये आ की मात्रा किस में जुड़ गई? ना, धन, आए। क्या हो जाएगा? ठीक, इस प्रकार से होगा। ना हो गया। अब या है, या में किसकी मात्रा जुड़ेगी? आ की। तो क्या हो गया? पूरा या हो गया, नयन। फिर से देखें, चे, धन, अन, चा। ऐसे वर्ण विच्छेद करेंगे तो होगा। ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ए, धन, अ, धन, ना। अब इस पता है ए के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा? ए के स्थान पर आए तो ये या किस में जुड़ जाएगा? चा में जुड़ेगा। च, या में किसकी मात्रा जुड़नी है? छोटा की पूरा या हो गया, चयन। से, धन, से, धन, अन। तो क्या हो जाएगा? सा। ठीक, ऐसे होगा। ए के स्थान पर सा, ए के स्थान पर आएगा, आए, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, पूरा हो गया सा। या में छोटा की मात्रा जुड़ा, शयन। इस प्रकार से हम ए का करेंगे। दूसरा देखें, अगर आए का मतलब होता है ये, इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? आय। क्या होगा? आय। अब जैसे देख लें, नए, धन, अक। वर्ण विच्छेद करेंगे, न, आय, ठीक, ना, ये है। इसके स्थान पर क्या होगा? ये
अब ये बड़ा किस में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ना। याद रखना है कि ऐ की मात्रा है जो बड़ा है किस में जुड़ेगा, पहले जुड़ जाएगा। जैसे ऊपर हमने ने में देखा था वैसे क्या हो जाएगा बड़ा ना। अब या है, या में किसकी मात्रा जोड़नी है, या में हम किसकी मात्रा जोड़ेंगे, छोटा आ की। छोटा आ की यहाँ पर हम किसकी मात्रा जोड़ेंगे, ये तो क्या हो गया नाय हो गया। क्या बच्चा क। दूसरा देखें नय धन इका कर देंगे, क्या बनेगा ना। ठीक, आई के स्थान पर क्या आता है, आई के स्थान पर आता है आय। आई के स्थान पर क्या आता है आय। यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ना में जुड़ जाएगा ये या में किसकी मात्रा जोड़नी है, छोटी ई की। या में किसकी मात्रा जोड़नी है, छोटी ई की। तो या में हम पहले छोटी की मात्रा जोड़ देंगे नायिका। या में हम छोटी की मात्रा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा नायिका। ऐसे देख लें गए धन अक। समझ में आ रहा होगा। गा वर्ण विच्छेद के द्वारा समझ लें ऐ का। अब गा इसके स्थान पर क्या आता है आय। इसके स्थान पर क्या आएगा आय। तो आ ये जो बड़ा है किस में जुड़ेगा, ये ऐसे इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बड़ा आ हो जाएगा। बड़ा ग और या में किसकी मात्रा जोड़नी, छोटा आ की, या हो गया गायक। ऐसे लिख सकते हैं गए धन इका, क्या हो जाएगा ग। ठीक, इसमें आई के स्थान पर क्या आएगा आय। गा में बड़ा जोड़ देंगे, गा हो गया। फिर ई की मात्रा लगाएंगे और किस में लगाएंगे, ऐसे होगा। ठीक, बड़ा किस में जुड़ गया, इसमें जुड़ गया। या में किसको जोड़ना है, छोटी ई को, तो क्या हो जाएगा ये बच्चा गायिका। बहुत आसान संधि है, केवल इसको हमें समझना है। समझ के उदाहरण हल करेंगे तो निश्चित है आपको यह संधि आने लगेगी। अब देखें ओ के बाद कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है ओ के स्थान पर आओ। और जो भी स्वर दिया रहता है उसकी मात्रा हम क्या करते हैं, इसमें जुड़ जाता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे छोटा आ दिया है तो क्या होगा, इसके स्थान पे अ होगा तो ये आ किस में जुड़ेगा, इसमें हो जाएगा आओ। अब देखें जैसे लिखा है पो धन अन, वर्ण विच्छेद देख लें प धन ओ धन आ धन ना। अब आपको पता है ओ के स्थान पर क्या होगा आओ। तो अ किस में जुड़ जाएगा, पा में, पा पूरा हो गया। क्या बच्चा व में कौन सी मात्रा जुड़ेगी, छोटा की मात्रा जुड़ेगी, क्या हो गया पूरा वा हो गया ना। फिर पो धन इत्र, क्या हो जाएगा पो धन इत्र पा। ठीक, अब अ होता है ऐसे होगा, अ के स्थान पर इस पे किसकी मात्रा जोड़नी है, छोटी की, क्या हो जाएगा क्या बच्चा, ये जुड़ गया, मात्रा यहाँ लग गई, क्या बच्चा त्रा। पवित्र देखें एक और भो धन
अनम क्या हो जाएगा भा, इसमें किसकी मात्रा है ओ की, तो ओ के स्थान पर क्या आता है औ, इसमें आ जुड़ जाएगा क्या हो गया ये आ इसमें जुड़ गया, वा में ये जुड़ गया, क्या बचा भवनम, क्या बचा भवनम। अब देखें आओ बच्चा, आओ आओ, आओ का क्या होगा आओ, ठीक वैसे ही है, बस हमें समझ लेना है। यदि इसके बाद कोई स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्वर छोटा आ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आओ। उसी प्रकार से आप जैसे हम लोग यर्ण में किए हैं और अभी आयात संधि में किया है कि बाद के स्वर की मात्रा जुड़ जाती है, तो जैसे देखें पौ धन अक, पाव धन अक क्या हो जाएगा पा, वर्ण विच्छेद कर लें, आओ आ धन का, इसके स्थान पर क्या हो जाना है आओ, इसके स्थान पर आओ। ये बड़ा किस में जुड़ जाएगा पा में, बड़ा पा हो गया, क्या बचा वा, ये वा बचा, इसमें किसकी मात्रा जोड़नी छोटा की, पावक, क्या बन गया पावक। भाव धन उक क्या हो जाएगा भा, बड़ा वा और इसमें उक, भावुक। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे।